8 person A, B, C, D, E, F, G and H are living in a 8-story building but not necessary in the same order. बिल्डिंग का क्वेश्चन, 8 लोग बैठे हैं और वो सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हैं और 8 लोग हैं हमारे A, B, C, D, E, F, G, H, ये 8 लोग हैं. The lowermost floor is numbered as the topmost floor is numbered as 8. तो lowermost floor नंबर 1 है, तो इसका मतलब है नीचे से मैं काउंटिंग करनी पड़ेगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और टॉप मोस्ट फ्लोर बोल रहा है 8 है, तो इसका मतलब है काउंटिंग नीचे से ही हो गई. D lives on one of the floor below third floor. D थर्ड फ्लोर के कहीं पे भी नीचे बैठा है, या फिर यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, दो कंडीशन है. फिर कह रहा है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन D एंड F. F के बीच में ओनली 2 पर्सन बैठे हैं, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर ऐसे. द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव F. F के अबव में सेम है द पर्सन लिविंग बिलो B, और B के बिलो में, ये दोनों आपस में सेम है. अब F के बिलो में, F के अबव में कितने हैं 1, 2, 3, तो 3 नीचे बिलो में भी होना चाहिए. 1, 2, 3 B के बिलो में, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी आ जाएगा. ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन B एंड E. सिर्फ 2 पर्सन B और E के बीच में बैठे हैं. अब एक कंडीशन यहाँ पे ये हो सकती है कि यहाँ पे भी आ सकता है E, ठीक है, या तो यहाँ आ जाएगा, ठीक, और या फिर B के बीच में 2 है, या फिर E यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि B और E के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं ओनली, तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, या फिर यहाँ पे भी आ सकता है. इसमें अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको बाद में रखेंगे. बट कह रहा है ही हु डज नॉट लीव एडजेसेंट टू डी. बट एक कंडीशन जहाँ पे ये कह रहा था कि एक कंडीशन ये है कि ई जो है, ई के अगल बगल में डी नहीं बैठेगा, डी बिल्कुल भी इसके पास में नहीं होगा. तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं डी के बीच में 2 लोग हैं, तो 1, 2, अगर हमने ई यहाँ पे किया तो डी के पास आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो जाएगा. इसका मतलब है हमें ऊपर ही करना पड़ेगा इस कंडीशन में. 1, 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा. अगर हम यहाँ पे करते हैं ई को जैसे हमने पहले रखा था, बट ये कह रहा है कि डी आके आसपास नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी जो ई होगा वो ऊपर की तरफ होगा. 1, 2, यहाँ पे ई आ गया. Adjacent to D, C lives 2 floors above H. H से 2 फ्लोर ऊपर है C. 1, 2 ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लेके चलते हैं. C lives 2 floors above H, ये हो गया. फिर कह रहा है H who does not live on the lower most. H अब लोअर में नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी H नहीं आएगा, तो नीचे तो बिल्कुल नहीं आएगा. एंड G lives above E, तो G कहीं ऊपर होगा E से, ये होगी कंडीशन. ये वाली हमने कर ली, ये वाली कंडीशन कर ली, फॉलो. अब ये करते हैं, इसको रखते हैं. अब यहाँ पे कहीं पे है ऐसा कुछ, H नीचे लोअर पे नहीं आएगा, इसका मतलब H यहाँ पे नहीं आएगा, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ठीक है. बट यहाँ पे जब अगर आएगा तो यहाँ पे ये कह रहा है दूसरे नंबर पे C होना चाहिए, तो यहाँ पे तो C आ नहीं पाएगा, तो इसका मतलब है हमें H को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी C यहाँ पे आएगा, ठीक है. फिर इस कंडीशन में क्या कहते हैं, इस कंडीशन में अगर हम रखते हैं H को यहाँ पे, तो भी वही दिक्कत है कि ये सेकेंड नंबर पे C को नहीं रख पाएंगे. अगर हम H यहाँ पे रखते हैं तब भी नहीं रख पाएंगे, यहाँ पे रखते हैं तो भी नहीं. ये तो कंडीशन, ये केस तो हमारा पूरा गलत ही हो गया. इस केस में तो नहीं C एडजस्ट हो पाएगा. और ये फिर लास्ट में ये कह रहा है, ये वाला कभी कर लिया हम लोगों ने. अब कह रहा है G अबव है A से, तो G यहाँ पे अबव हो गया और A नीचे बिलो हो गया. ये कंडीशन हमारी केस बन गया.